हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे एक आर्ट गैलरी में जाने का मौका मिला। वहाँ एक चित्र को देखकर अनायास ही मेरे मन में कई ख्याल उठ खड़े हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक कहानीकार भी हूँ, तो मन में उठने वाले विचारों का ताना बाना बुनना मेरे पसंदीदा कार्यों में से एक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वह चित्र थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की। मैं इस बात की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करने जा रही हूँ कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सही किया था या गलत, बल्कि मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगी कि इससे हम वर्तमान संदर्भ में क्या सीख ले सकते हैं। दोस्तों, हम में से हर किसी ने कभी ना कभी भ्रष्टाचार, आपसी कलह या मतभेद या ऐसे ही किसी अन्य बुरी परिस्थितियों का सामना अवश्य किया होगा। हो सकता है हम में से हर किसी की परिस्थितियाँ अलग अलग रही होंगी और हमें कारण भी कुछ अलग अलग ही समझ में आए होंगे। परंतु दोस्तों, मेरे ख्याल से उन सब का मूल कारण शायद एक ही रहा होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो ज़रूर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी होगी, अर्थात देख पाने की क्षमता होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर नज़रअंदाज किया गया होगा। तभी तो किसी के अंदर का दुर्योधन जागा होगा या दुशासन। और दोस्तों, कभी कभी तो हम स्वयं भी इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपनी ही आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। वो पट्टी चाहे किसी के प्रति अत्यधिक लगाव की हो या किसी निजी स्वार्थ की भी हो सकती है, और हम स्वयं भी अपने अंदर का दुर्योधन या दुशासन जागने देते हैं। तो आइए हम सब अपनी अपनी आंखों को टटोलें और देखें कि कहीं हमने भी अपनी आंखों पर कोई पट्टी तो नहीं बांध रखी है। और दोस्तों, अगर पट्टी हमने स्वयं बांधी है तो इसे खोलना भी हमें स्वयं ही होगा। अगर हम किसी और के खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वह बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद हो जाना, या फिर एक पट्टी खोलकर दूसरी पट्टी अपनी आंखों पर बांध लेना। और दोस्तों, मैं कोई नई या अनोखी बात नहीं करती। इस तरह की बातें हम सब के मन में सुप्तावस्था में विद्यमान रहती ही हैं। मैं तो बस उन बातों को शब्दों और दृश्यों का जामा पहनाकर आप सबके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे कुछ और भी टॉपिक्स दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही अतरंगी बातों के साथ आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।